बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला खुश रखे, आबाद रखे। इस दुआ के साथ जी आज की वीडियो का करते हैं आगाज़। आज की वीडियो का टॉपिक ज़ोडिक साइंस के ऊपर है और कोशिश करूँगा कि इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करूँ और फिर आप लोगों ने साथ देना है और वीडियो को फुल वॉच करें और वीडियो को शेयर भी करें। शेयर तो आप लोग खैर करते हैं माशाल्लाह से, और वीडियो को शेयर भी करें। तो मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने बताया था कि लव लाइफ एंड ज़ोडिक साइंस। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ लव मैरिज एंड ज़ोडिक साइंस। वो लव लाइफ थी और ये लव मैरिज है कि किन की लव मैरिज हो जाती है, अल्टीमेटली हो जाती है। और सक्सेसफुल मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है, जब आप लोग पूछते हैं कि सक्सेसफुल मैरिज, तो अगर जो लोग मेरे साथ रब्ता कर चुके हैं और जो मतलब के सही जगह पे पहुंच चुके हैं, रब्ता कर चुके हैं जिन लोगों से, उन्होंने आपको गाइड किया होगा कि जो लव मैरिज का जो मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट निकाह का जायचा है। मतलब निकाह का जायचा अगर आपका स्ट्रांग होगा तो ही आपका जो है वो लव मैरिज जो है वो सक्सेसफुल रहती नज़र आती। इन एस्ट्रोलॉजी टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, बाकी करने वाली ज़ात तो अल्लाह सुब्हानो ताला की है। तो इसके अलावा अगर आप लोग अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर है 0321208063। पेड कंसल्टेंसी के साथ आपको ये यहाँ पे पहुँचा दिया जाएगा। इसके अलावा मुस्तनद और म्यारी नगीने यानी कि जैमस्टोन जो है पूरी दुनिया में सहूलत उसकी पहुँचाने की सहूलत मौजूद है। तो आप लोग जो है रब्ता कर सकते हैं और अपनी लाइफ में हडल्स को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा जो लाइव सेशन की अपडेट है, लाइव सेशन जी जुम्मे वाले दिन होगा और अपना एक सवाल आप लोग रेडी रखिएगा और एक सवाल के साथ आप मेरे मोबाइल नंबर 0321208063 पे आप कॉल कर सकते हैं। और वो कॉल जो है आपको मैं रिसीव करूँगा और आपके एक सवाल का आंसर दूंगा। तो थोड़ा जल्दी आप लोग आंसर लें उसमें से अपना, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि एरीज की जो है वो जो लव मैरिज है इवेंचुअली होती है या नहीं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं, क्योंकि एरीज के सामने मैंने आपको पहले ही बताया था कि वीनस है, ठीक हो गया। और एरीज वालों का जो मिजाज होता है वो सॉरी एरीज के सामने वीनस है, क्योंकि मार्स के सामने वीनस है क्योंकि वहाँ लीब्रा है। यहाँ एरीज भी मार्स भी बहुत ताकतवर होता है और सामने जो है वो वीनस भी बहुत ताकतवर होती है। तो एक बात बताऊँ कि दोनों ज़िद्दी होते हैं और मतलब कि एरीज और लीब्रा दोनों ज़िद्दी होते हैं, क्योंकि जो लीब्रा वाले होते हैं वो खूबसूरत बहुत होते हैं, उनमें अट्रैक्शन बहुत होती है। तो आखिरकार जो है मतलब कि 100 कंपेटिबिलिटी ना होने के बावजूद मतलब कि दोनों ज़ोडिक साइंस की आपस में, लेकिन अगर इन लोगों में लव का अफेयर का कोई सिस्टम है या लव इनका चल रहा है तो इवेंचुअली जो है वो जी मैरिज पे पहुंच जाता है। और उसके लिए एरीज को बहुत स्टैंड लेना पड़ता है। मतलब उस मैरिज के लिए एरीज को ही सब कुछ करना है, ठीक है ना। जो लिब्रा है, अगर वो लड़का है चाहे लड़की, एरीज लड़का है चाहे लड़की, उन्होंने सिट बैक एंड रिलैक्स एंड देखना है कि भाई सामने वाला हमारे लिए क्या कर सकता है। तो एरीज और लिब्रा की जो है वो लव मैरिज हो जाती है, लेकिन उसके लिए कंडीशंस जो हैं वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हैं। आगे चलते हैं, टॉरस के सामने है स्कॉर्पियो। अब टॉरस वाले जो हैं वो अपने आप में ही जो है ना वो बादशाह होते हैं, क्योंकि यहाँ पे मून जो है एक्सॉल्टेड का है और टॉरस जो है, टॉरस का लॉर्ड तो वीनस है, लेकिन यहाँ पर जो है टॉरियंस जो होते हैं वो अपने आप में ही बादशाह होते हैं, मतलब अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। अगर उन्होंने ठान लिया है टॉरस वालों ने, यहाँ पे स्कॉर्पियंस का कोई रोल नहीं है, क्योंकि स्कॉर्पियंस को जब मैं आगे बताऊँगा आपको, तो दे डोंट बिलीव इन मैरिज, ठीक है ना। तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो कुछ करना है वो टॉरियंस ने करना है अपने प्यार को पाने के लिए। तो डिसाइड दैट कि ये एक तरफा लव होता है टॉरस और मतलब स्कॉर्पियो और इसका, कि ये एक तरफा मोहब्बत होती है और ये मतलब एक बंदा निभा रहा होता है, एक बंदा सह रहा होता है। फिर भी जो है इवेंचुअली भी जो है ना वो मतलब टॉरियंस जो है अपनी मोहब्बत को पा लेते हैं। लेकिन जब मोहब्बत को पा लेते हैं तो उसके बाद जो उनके ऊपर इनकशाफात होते हैं, फिर तो खुदा की पनाह है, सही ना। और फिर वो जो है उसके बाद फिर वो होता है कि यार हमने ये गलत फैसला किया, सही, लेकिन जो फैसला होना था तो हो जाता है। तो टॉरस की सुकून से जो है वो लव मैरिज हो जाती है और उसमें, लेकिन मेहनत जो है वो टॉरियंस ही करते हैं, इसमें स्कॉर्पियंस का कोई इसमें रोल नहीं है। आगे चलते हैं, जेमिनाई के सामने है सैजिटेरियस। ना ये एक जोड़ी ऐसी है जिसकी मतलब कि मरकरी और जुपिटर, ये जो है ना बनता है राजयोग।
तो ये एक योग बनता है, अगर राजयोग भी नहीं है तो लेकिन फिर भी एक योग बनता है, काफ़ी ज़बरदस्त जुपिटर मरकरी अगर इकट्ठे हों तो काफ़ी अच्छा योग बनता है। लव मैरिज इसमें हो जाती है, एफर्ट्स जो हैं वो जो है वो दोनों साइड से होते हैं, एफर्ट जो है वो दोनों साइड से इसकी होती हैं और काफ़ी बेहतरीन एफर्ट्स ये लोग लगाते हैं। अजान टाइम है, अजान के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको जेमिनाई का बता रहा था, तो जेमिनाई की जो लव मैरिज होती है वो काफ़ी मतलब कि जेमिनाई वाले जो हैं और सैजिटेरियस वाले जो हैं ये मिलके आपस में एक ऐसा प्लान बना लेते हैं जिसके बाद जो है इनकी मैरिज जो है काफ़ी आसान हो जाती है। लोगों को फेस ये लोग कर सकते हैं, जेमिनाई जो है वो हैंडल कर लेते हैं आसानी से। और जो जुपिटर है जो मतलब कि जो सामने इसके सजिटेरियस है वो काफ़ी इसको मैनेजेबल कर लेते हैं और ये मतलब कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छी शादी होती है अगर इन दोनों ज़ोडिक साइंस की आपस में हो, या मतलब इन दोनों की अगर लव मैरिज हो तो ये काफ़ी अच्छी शादी रहती है। और बाकी वो निकाह का जायचा भी डिपेंड अपने आप, वो तो अलग है, मैंने आपको शुरू में बताया। इसके अलावा कैंसर के सामने है सैटर्न। अच्छा जनाब, कैंसर वाले लव तो कर लेते हैं लेकिन सैटर्न वाले जो होते हैं, जो कैप्रिकॉन वाले होते हैं, वो होते हैं लापरवाह टाइप बंदे होते हैं। उनको ज़रूरत नहीं है कि मतलब आपको कोई वो चाहे। जब जब कैप्रिकॉनियंस किसी मसले में आते हैं या किसी उसमें आते हैं तो भाग के लौट के जो है वो अपने लवर के पास या इसी के पास ही जाते हैं कि हेल्प के लिए, कि मतलब कि हमारी हेल्प कर दी जाए, हमारे साथ सही बर्ताव किया जाए, हम माफ़ी मांगते हैं, हम फंस गए थे, हम ये हो गया। तब डिसाइड्स कि उनका अपना मकसद हो, क्योंकि मून की पोजीशन, मून जो है कैंसर का लॉर्ड होता है और मून और सैटर्न की आपस में दुश्मनी है। तो लव मैरिज जो है वो इन लोगों की पॉसिबल नहीं है। लव मैरिज क्योंकि इन लोगों की होती ही नहीं है लव मैरिज, क्योंकि जो कैंसेरियंस होते हैं वो ऐसा ऐसा ज़ोडिक साइन है, अगर उसमें थोड़ी सी भी मून की पोजीशन इधर उधर हुई तो उन्होंने शादी का ही मसला उनका रहता है और वो शादी नहीं करते हैं तो फिर उनकी 2-3 हो जाती हैं। मतलब ये एक ड्रॉबैक कैंसेरियन वालों के साथ है। बाकी जो है जो लव का हिसाब है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बताया था कि इनको जो है वो इमोशंस पसंद होते हैं कैंसेरियंस को, लेकिन सामने जो है वो कोई इतना बड़ा मसला होता नहीं। आगे चलते हैं जी, लियोस के सामने होता है एक्यूरस ना। अब ये बड़ा मज़े का एक ज़ोडिक साइन है लियो के सामने होता है एक्यूरस का जो लॉर्ड होता है वो सैटर्न है और सैटर्न की ताकत यहाँ पे किसका कोई मुकाबला नहीं है। जो सैटर्न यहाँ पर जिसका प्लेस होता है, ख़ास तौर पे अब नक्षत्र हो इसका तो राहु का, तो वो तो खैर कमाल की ही बात होती है। तो जब ये यहाँ पे प्लेस हो जाएगा और सामने इसका जो सन है, इन दोनों की देखें, जो एक्यूरस वाले होते हैं वो फोकस तो करते हैं, हर चीज़ के ऊपर उनका फोकस होता है, लेकिन लियो के ऊपर भी वो फोकस करते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जहाँ पर लियो की बात है तो लियो का जो सन है वो सन और सैटर्न की आपस में कट्टर दुश्मनी होती है। जब सन और सैटर्न की आपस में कट्टर दुश्मनी है ना, तो इन लोगों के दरमियान हमेशा इख्तलाफात रहते हैं। मतलब लियो के साथ इसका जो है हमेशा सैटर्न के जो है इख्तलाफात रहते हैं, क्योंकि सैटर्न भी इधर ताकतवर है और सन भी इधर ताकतवर है। एक गवर्नमेंट है, एक गवर्नेंस है और एक जो है वो लॉ है, सही ना। तो इनका हमेशा में यही मसला रहेगा। अगर इनकी लव हो जाता है, इनका ऐसा कोई इशू नहीं है, लव इनका हो जाता है, लेकिन लव मैरिज का सक्सेसफुल रेट इनका जो है, निकाह का जायचा भी अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए इनका, तो तब भी जो है वो डाउन ही रहता है। क्योंकि सामने वाला जो बंदा है वो, एक दूसरे की बात कर रहा हूँ, लियो में एक्यूरस में लियो, जो भी, तो ये सामने वाला आपस में इनकी जो है कभी नहीं बनती, क्योंकि एक गवर्नेंस है और एक लॉ है। तो क्योंकि जो गवर्न करता हो रहा है वो उसके लिए यस नो होता है, और जो लॉ होता है वो बताता है आपको इस तरह करना है, इस तरह नहीं करना, इस तरह। तो इससे जो है लियो वाले छिड़ते हैं। तो इसलिए इनकी मैरिजेस, लियो की वैसे भी मैरिजेस जो है ना वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुली नहीं चल पाती हैं, और इसीलिए जो है इनका 7th हाउस का लॉर्ड सैटर्न होता है, तो इसलिए जो है वो शादी में जो इनके प्रॉब्लम्स रहती हैं। आगे चलते हैं जी, विर्गो के सामने होता है पाइसिस। अब पाइसिस में जो है मरकरी को फॉल होता है, लेकिन अगर इन दोनों का ज़ोडिक साइन मिला है तो बहुत आउटस्टैंडिंग बनता है। विर्गो वाले जो हैं वो पाइसिस के ऊपर कमांड रखते हैं, मतलब विर्गो वाले पाइसिस के ऊपर कमांड रखते हैं और पाइसिस वालों को बिल्कुल अपने जकड़ के रखते हैं विर्गो वाले, क्योंकि विर्गो वाले बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। आप उनके सामने कोई बहसबाजी करके बिला वजह अपना टाइम ज़ाया करते हैं। मतलब कि कोई भी बंदा हो, विर्गो उसको पता हो कि विर्गो है, कुछ ने चार्ट हल्का फुल्का देखना समझ में आता हो, मरकरी की पोजीशन थोड़ी भी अच्छी है तो ज़रूरी नहीं कि उसमें हो फॉल, मतलब कि असेंडेंट में ही हो, कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी अच्छी पोजीशन है, जेमिनाई में इधर उधर कहीं पे फिर रहा, मस्त मस्त घूम रहा, तो आप ये समझ लें कि जो है ना उनसे बहस करना बेकार है। तो विर्गो वाले काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो बिलीव करते हैं इन चीज़ों पे, और
काफ़ी डेप्थ में जाकर आराम से पकड़ लेते हैं पाइसेस को, तो लव मैरिज इनकी हो जाती है, कोई ऐसा इशू इनके अंदर है नहीं। आगे चलते हैं जी, लिब्रा। लिब्रा के सामने है एरीज, वो उल्टा आ गया, लिब्रा के सामने एरीज। तो अगर आप इधर से बात करते हैं, पहले उधर से हमने बात की थी, अब इधर से करते हैं, तो लिब्रा के सामने आता है एरीज। लिब्रा वाले मैंने आपको पहले भी बताया कि मस्त मौजी लोग होते हैं, मतलब उनके जो कलफ का जो कपड़ा होता है उसमें से कलफ कभी निकलता नहीं है। ये एक ऐसी चीज़ होती है, खनक उनके पैरों में जो है वो हमेशा चलती रहती है, मतलब कि तो लिब्रा वाले जो हैं वो एरीज वाले और लिब्रा वालों की लव मैरिज हो जाती है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन बात हुई आगे कि सफ़र जो है हमेशा एरीज को ही करना पड़ता है, और लिब्रा वाले जो है हमेशा कंफर्टेबल जोन के अंदर ही रहते हैं, और लिब्रा वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लिब्रा वाले जो है वो अपने आप में, मतलब एक बात बोलूँ आपको, अपने आप में जो है वो अल्टीमेट होते हैं, मतलब अपने आप को अल्टीमेट समझते हैं। सही, अल्टीमेट तो अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन अपने आप को अल्टीमेट समझते हैं। और यही वो बात है कि उनको भी मोहब्बत चाहिए, उनको भी लव चाहिए, उनको भी केयर चाहिए, लेकिन अपनी ज़ात से जो उनके ऊपर जाएगा, उनकी बात से जो ऊपर जाएगा, वो अगला रास्ता देखे। लिब्रा का ये सिस्टम होता है। स्कॉर्पियो टॉरस की बात कर लेते हैं। स्कॉर्पियो मार्स और वीनस। मार्स यहाँ पे वीक है टॉरस की, और इनकी टॉरस वालों की मैंने आपको पहले भी बताया कि क्योंकि इनका टॉरस होता है, मार्स यहाँ पे वीक होता है। सैटर्न इधर ताकत अच्छा माना जाता है, लेकिन स्कॉर्पियो साइन को हमेशा अंधेरा कहा जाता है। अंधेरे में जो प्लैनेट आ जाए उसको, क्योंकि यहाँ एक ज्येष्ठा नक्षत्र भी होता है, वो अलग एक चीज़ है। तो यहाँ पर जो है टॉरियंस जो हैं वो हमेशा इधर एफर्ट करते हैं, और एफर्ट करने के बाद जो है वो होता है। स्कॉर्पियो वाले जो है, क्योंकि सामने इनके मार्स, यहाँ इनका लॉर्ड है, और सामने तो अगर मार्स थोड़ा सा फॉल में हुआ तो ये शादी ही नहीं करते अपनी लाइफ में, ठीक है ना। ये मैंने आपको पहले बताया कि मैं इसका रीज़न बताऊंगा कि ये शादी क्यों नहीं करते। शादी ही इसीलिए नहीं करते लाइफ में कि इनका ये मसला रहता है हमेशा। तो मार्स जो है, और सामने जो टॉरस का जो वीनस है, वीनस जो है वो चाहता है कि उसकी लव मैरिज हो जाए, लेकिन उसकी जो पसंद है वो आपको पता है, फिर मैंने आपको पहले भी बताया था, इनकी लव मैरिज जो है वो, और स्कॉर्पियो वीनस की लव मैरिज हमेशा इसको जो है वो टॉरियंस को ही इसमें सफ़र करना पड़ता है, और ये लव मैरिज सक्सेसफुल नहीं होती। आगे चलते हैं जी, सजिटेरियस के सामने है मरकरी। अगर हम इसको उल्टा करें तो जो जुपिटर वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा पोजेसिव होते हैं अपने लव रिलेशन को लेके, और सामने वाले को दिमाग को लेके ना, मतलब कि ये इतना ज़्यादा बंदा दिमाग चला रहा है हमारे ऊपर, और इतना ज़्यादा हमको फोकस कर रहा है। जो सजिटेरियस वाले हैं वो खुद ब खुद जो है अपने आप को सौंपते हैं सामने वाले को, यानी कि अपने आप को सौंपेंगे और कि भाई आप हमारे ऊपर रूल करो, सही है। और जेमिनी वालों की आदत है रूल करना, वो जुपिटर के ऊपर रूल करते हैं आराम से, और जो सजिटेरियस वाले हैं वो उसको जेमिनी वालों को पुश कर रहे होते हैं कि आप आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। जब आगे बढ़ रहे होते हैं और उनकी, मतलब एक तरीके से उनकी मदद लेके वो आगे बढ़ रहे होते हैं, तो जेमिनी वालों को काफ़ी सपोर्ट करते हैं सजिटेरियस। तो इनकी लव मैरिज जो होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, और काफ़ी अच्छा चलते हैं, दोनों एक दूसरे को काफ़ी बेहतर महसूस करते हैं। कैप्रिकॉन और कैंसर वाले मून और सैटर्न, मैंने आपको पहले ही बताया। तो सैटर्न जो है यहाँ पर वो ताकतवर पोजीशन नहीं होती, लेकिन सैटर्न का अपना घर होता है। तो सैटर्न जो है यहाँ पर मून को अगर हम उल्टा देखें, कैप्रिकॉन और कैंसर की हिसाब देखें, तो बात तो वही आएगी कि सैटर्न और कैंसर जो है आपस में मैच नहीं करते। जब ये मैच नहीं करते तो इनकी आपस में कट्टर दुश्मनी है। जब ये आमने सामने आ जाते हैं तो फिर इनके आगे कट्टर दुश्मनी आती है, रुकावटें आती हैं। सैटर्न को जो है वो पसंद नहीं है मून बिल्कुल भी, और सन भी पसंद नहीं है। तो सैटर्न जो है वो बिल्कुल उसमें चलते हैं, आश्रय में चलते हैं। अगर इनको लव हो भी जाता है तो वो सक्सेसफुल ही नहीं जा सकता, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि मून की पोजीशन हर 15 दिन में ऊपर नीचे होती रहती है। तो कैप्रिकॉन वालों की लव मैरिज का कोई सीन नहीं होता, मतलब अगर हो भी जाए तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। एक्यूरियस के सामने जो है एक्यूरियस के सामने जो है वो लियो होता है। अगर इसको हम उल्टा करें तो जो सन है, सन यहाँ से ऊपर से ट्राइन दे रहा है, सैटर्न इधर से ट्राइन दे रहा है, तो सन जो है यहाँ पर वीक है, मतलब सैटर्न के मुकाबले में सन यहाँ पे वीक है। सन का होल्ड ज़्यादा है, सैटर्न का होल्ड ज़्यादा है यहाँ पर। तो कैप्रिकॉन एक्यूरियस वाले अगर प्यार करेंगे, या एक्यूरियस वाले अगर लव मैरिज करना चाहते हैं, तो एक्यूरियस वालों की लव मैरिज हो जाती है। लेकिन वो यही है कि हमेशा जो है वो लड़ाई झगड़े में ही मामला चलता है, और कमांड कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं सन को। इसी वजह से इनकी लव मैरिज तो हो जाती है, लेकिन कोई इतना ख़ास इसमें रिजल्ट नहीं है। पाइसेस के सामने विर्गो होता है, और वही विर्गो और पाइसेस की जो है वो काफ़ी अच्छी बनती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मरकरी फॉल का हो जाता है। लेकिन अगर मरकरी की पोजीशन थोड़ी सी स्ट्रांग हो तो काफ़ी अच्छा और बेनिफिशियल ये रहता है। उम्मीद है आप सब लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अपनी राय जो है वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।